पर आर्टिकल भी पढ़ा है कि जो बच्चे अब आईआईटीज में नहीं सेलेक्ट होते, नीट जो उनका है उसमें नहीं सेलेक्ट होते मेडिकल एग्जाम में, या किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते, इवन सेलेक्ट होने के बाद अंदर जाके भी बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं, सुसाइड होती है। मैंने काफी आपका पढ़ा उस बारे में। सर अगर आप कुछ बच्चों को बताएं कि मतलब क्या यही उनका सबसे बड़ा ड्रीम है? हम लोग ने ऑफकोर्स इसके ऊपर बात की है, बट एक कंक्लूजन में अगर आप इसके ऊपर बच्चों से कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखो क्या है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जेई में पास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई की तैयारी कितनी अच्छी करी वो इम्पोर्टेंट है। आपने जेई पास किया या नहीं किया, अगर आपने मेहनत से उसके लिए तैयारी की है 1 साल 2 साल, तो आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने मैथमेटिकल स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने साइंस के स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने सोचने के स्किल्स बढ़ाए हैं, थिंकिंग के स्किल्स बढ़ाए हैं। और अगर आप सही ढंग से सोचना सीख जाते हैं तो आप ज़िंदगी के कभी फेल नहीं होते हैं। आप आईआईटी के जेई में फेल हो सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है, क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आता है और हमें समझ ही नहीं आता है, अब वहाँ पर एक आता है कि हम डटे हुए हैं, नहीं बना के छोड़ेंगे इसको, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अंत में फाइनली हम उसको बना के छोड़ते हैं। कई घंटे लग जाते हैं एक न्यूमेरिकल बनाने में। आप इम्तहान के हिसाब से सोचोगे तो समय बर्बाद हो गया, एक सवाल बनाने में 3 घंटे लगा दिए हमने। लेकिन आप ये सोचो, उस 3 घंटे में आपने अपने दिमाग में बहुत सारी शक्ति अर्जित की है, आपने अपने दिमाग को बहुत सारा डेवलप किया है। और अगर आप अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हो तो आज जो स्पेस साइंस के अंदर में भारत तो दुनिया में इतना आगे है ना, इसरो में, इसमें उसमें, दुनिया कितने आईआईटी के लोग हैं वहाँ पर, कितने आईआईटी के लोग हैं। आज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम के अंदर में, चाहे वो पावर का हो चाहे वो वेपन का हो, आज भारत जो है वो जितने रिएक्टर्स चला रहा है, 23 रिएक्टर्स चला रहा है, और दुनिया के बेस्ट रिएक्टर्स भारत में चल रहे हैं। वो सारे एस्टेब्लिश में आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कितने आईआईटी के बंदे हैं वहाँ पे। तो अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा के रखते हो, उनको डेवलप करते हो अगर, तो जिंदगी में आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जेई में हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जेई की तैयारी आपने बहुत मन से करनी है। आप ऐसे मन से तैयारी करनी है कि अगर कर रहे हो तो अगर कर रहे हो तो खूब मन से करना है। जिस भी चीज में आप, जिस भी कंपटीशन में या जिस भी क्लास में भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो जिसके लिए भी पढ़ रहे हो, एकदम पूरी अपॉर्चुनिटी यूज करनी है अपने को विकसित करने में। ऑनेस्ट अटेम्प्ट था कि नहीं, कम से कम। हाँ, क्यों, उसमें लर्निंग होती है ना, उसमें आपका दिमाग खुलता है, जगह जगह पे आप अटकते हो, भटकते हो, फिर मटकते हो। तो ये जो साइकिल चलता है, कभी अटक गए, कभी भटक गए, फिर कुछ बन गया तो मटक गए, ये साइकिल चलता है कई बार सैकड़ों बार। तो उसमें आपका अपना विकास होता है। वो आपकी पूंजी है, वो आपकी पूंजी है। और वो पूंजी अगर आपके पास में आ गई है तो आप यकीन मानो, आप कहीं रहो, किसी जगह पे रहो, आप फेल नहीं हो सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। हाँ, बिल्कुल अच्छी जिंदगी जियो, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, आपका जो एटीट्यूड बन जाए। हाँ, फिर आप जिंदगी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगोगे। तो कोई कारण नहीं है फ्रस्ट्रेट होने का। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये कि मतलब अटेम्प्ट आपका ऑनेस्ट हो, मैं समझ गया। मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो मतलब तैयारी कर रहे हो, तैयारी ईमानदारी से करो। सिलेक्शन को तो अलग चीज है। हाँ, कुछ नहीं होता सिलेक्शन। ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। हाँ, आप ये सोचो कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं हम फंस ना जाए। हाँ, मेरा यही अनुभव है अलख जी। आईआईटी कानपुर में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, हाँ, जिन बेचारों की जिंदगी खराब हो गई आईआईटी में आकर के। क्यों? क्योंकि एग्जाम पास कर लिया उन्होंने जेईई का, और अपने मस्तिष्क का विकास नहीं किया, अपने स्किल्स का विकास नहीं किया। कुछ तो भी करके, कुछ ढेर सारे फार्मूला याद करके, ये वो करके, और कुछ तो भी हो गया, कट ऑफ भी बड़ा कम होता है, तो वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आने के बाद तो उनको कोई कोचिंग देने वाला है नहीं, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबसे मेन चीज। कोई सॉल्यूशन बुक है नहीं।
और कोई एक टेक्स्ट बुक है नहीं एनसीईआरटी के टाइप की, बहुत ज्यादा बच्चा स्पून फीडिंग से पहुंचता है, ये तो सच है। हाँ, और यहाँ आकर के उसको एकदम से लटका दिया जाता है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहले तो खूब सारी स्पून फीडिंग करा दी, उसके हाथों में ताकत बनने नहीं दी, उसके पैरों में ताकत बनने नहीं दी, और वो दुबला पतला और उस तरीके का शक्तिहीन बच्चा, और वहां जाके कह दिया अब तो बस खड़े हो जाओ यहाँ पे, अब दौड़ो दौड़ो। तो फिर वो वहां पे उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है कुछ बच्चों की, कि हम लोग कहते हैं कि अगर ये फेल हो गया होता अगर जेईई में तो आज अच्छा होता, तो अच्छा होता। आज ये किसी दूसरी जगह के इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कर रहा होता, बेहतर कर रहा, यहाँ से तो बेहतर ही कर रहा होता। तो आप ये मत सोचो कि वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचो कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है और सिलेक्शन हो गया तब क्या होगा। फंस जाएंगे तब फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। तो सिलेक्शन हो या न हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपने प्रॉब्लम्स में से रास्ते निकालने सीखे हैं, आपने संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपको थोड़ी हेल्प मिली है अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने कोचिंग से, लेकिन आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है। ये स्किल्स अगर आपने डेवलप की है ना, तो ये खाली पढ़ाई के लिए नहीं होती है। दिमाग तो एक ही होता है ना, उसी दिमाग से ज़िंदगी भी चलती है, उसी दिमाग से पढ़ाई भी होती है। तो दिमाग को अगर आपने इस तरह का डेवलप कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करके, चीज़ों को समझ करके, लॉजिकल थिंकिंग करके, तो फिर बाकी की जगह भी वो दिमाग वैसे ही काम करेगा, आप कभी फेल नहीं करोगे। जिंदगी की परीक्षा में आप कभी फेल नहीं करोगे। सही बात, सही बात, सही बात। ये तो लर्निंग है, फिजिक्स तो एक पार्ट है। सही बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको तरीका समझ में आ गया, आप हर चीज से लड़ोगे।